साबिर शाकिर को मुल्क से बाहर भागना पड़ा और हमारे अरशद शरीफ तुम्हें आज खास सारी कौम के सामने सलाम पेश करता हूं, जिस तरह तुम डटे हुए हो। और सुनो, अरशद शरीफ जैसे मुहिब्बे वतन सहाफी, उनके खिलाफ FIR कट रही है और अब खौफ फैलाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकियां दिए जा रहे हैं। लोगों को टेलीफोन आता है कि हम तुम्हें ये कर देंगे, हम तुम्हें उठा देंगे, हम जेलों में डाल देंगे। सहाफियों के पीछे पड़े हुए हैं इमरान रियाज जैसा और रियाज अमीर जैसे सहाफी। अरशद शरीफ जैसे मुहिब्बे वतन सहाफी, उनके खिलाफ FIR कट रही है। इमरान रियाज को पकड़ के उसके ऊपर साइकोलॉजिकली, मेंटली, ज़हनी तौर पे टॉर्चर किया गया उसको, सिर्फ एक वजह से कि ये चाहते हैं कि हम इन चोरों को तस्लीम कर लें। दरिया खान बताओ, हम कभी भी इन चोरों को तस्लीम करेंगे? हम कभी भी इन अमेरिका के गुलामों को तस्लीम करेंगे? हजरत इमाम हुसैन, जब हजरत इमाम हुसैन खड़े हुए यजीद के खिलाफ, सुने, जब हजरत इमाम हुसैन खड़े हुए यजीद की फौज के सामने, तो कूफा के लोगों को पता था कि हजरत इमाम हुसैन राय हक पे खड़े हैं, उनको पता था। लेकिन यजीद के जुल्म के खौफ से, यजीद के जुल्म के खौफ से कूफा के लोगों, उन्होंने मदद नहीं की हजरत इमाम हुसैन की। और हमेशा वो लोग पछताए, बाद में वो पछताए कि हमने इतना बड़ा सानिया होने दिया। खौफ के ऊपर, खौफ की वजह से हमने इतना बड़ा मुसलमानों की तारीख में जुल्म होने दिया, बड़ा पछताए। तो हर दौर में यजीद होते हैं और हर दौर में यजीद लोगों के ऊपर खौफ फैला के, खौफ तारी करके, डरा के, दहशत फैला के उनको कंट्रोल करते हैं, उनको गुलाम बनाते हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, फिर से वापस चलो, जो दावा है अल्लाह से, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है खुदा अल्लाह के सिवा, जो सबसे बड़ा बुत है। हम सिर्फ जब कहते हैं अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे, हमें यह तसव्वुर होता है कि पत्थर के बुतों के सामने नहीं, हम मूर्तियों के सामने नहीं झुकेंगे। हम समझते हैं वो शिर्क है। सबसे बड़ा बुत खौफ का बुत है। ये बहुत बड़ा बुत है जो इंसानों का गुलाम बनाता है। मैं अपनी कौम को सिर्फ, सारी चीजें एक तरफ, मैं आज सारी कौम को एक कहता हूं कि खौफ के बुत को तोड़ना है अपने, किसी से नहीं डरना। अजान है, अजान हो गई है, इसलिए मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूं इस चीज पे कि मेरे दरिया खान के लोगों, हम अपनी आजादी के लिए एक आजाद फॉरेन पॉलिसी, जिसमें हम सारी दुनिया से दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन हम किसी की गुलामी नहीं करना चाहते। हम अमेरिका, मेरे अमेरिका, मैं आपको जानता हूं अमेरिकन, मैं जानता हूं आपको। मैं आज आपको कह रहा हूं कि पाकिस्तान वो मुल्क है, अमन में हम आपके साथ हैं, जंग में आपके साथ नहीं है। और किसी सूरत अमेरिका हम दोस्ती करने के लिए तैयार हैं, ना तुम्हारी
ना किसी की गुलामी करने के लिए हम कभी भी नहीं खड़े होंगे। और अब खौफ फैलाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकियां दिए जा रहे हैं, लोगों को टेलीफोन आता है कि हम तुम्हें ये कर देंगे, हम तुम्हें उठा देंगे, हम जेलों में डाल देंगे। सहाफियों के पीछे पड़े हुए हैं इमरान रियाज जैसा और रियाज अमीर जैसे सहाफी, अरशद शरीफ जैसे मुहिब्बे वतन सहाफी, उनके खिलाफ एफआईआर कट रही है। इमरान रियाज को पकड़ के उसके ऊपर साइकोलॉजिकली, मेंटली, ज़हनी तौर पे टॉर्चर किया गया उसको, सिर्फ एक वजह से कि ये चाहते हैं कि हम इन चोरों को तस्लीम कर लें। दरिया खान बताओ, हम कभी भी इन चोरों को तस्लीम करेंगे? हम कभी भी इन अमेरिका के गुलामों को तस्लीम करेंगे? मैं आपके सामने खड़ा होकर कहता हूं, मेरे ऊपर आपने 15 एफआईआर काटी है, आपने मेरे टीम के लोगों के ऊपर एफआईआर काटी है। ये कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो, ये चोरों और डाकू जो ऊपर बैठे हो और जो लोग तुम्हें ऊपर लेके आए हैं, जिन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर साजिश की, सुन लो, मैं आज कहता हूं कि अगर मेरी जान भी कुर्बान हो, मैं कभी इन चोरों को कभी तस्लीम नहीं करूंगा। हमारा नजरिया था कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना और मेरा नजरियाती लीडर इलामा इकबाल, उन्होंने जब पाकिस्तान का सोचा था तो वो ये चाहते थे कि अंग्रेजों की गुलामी से हम निकल के कहीं हम हिंदुओं की गुलामी ना करें। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की थी, लोगों ने कुर्बानियां दी थी। और अगर किसी का ख्याल है कि हम हिंदुओं और अंग्रेजों की गुलामी से निकल के आज हम अमेरिका की गुलामी करेंगे, किसी गलत फहमी में ना रहो। हम फिर से मैं आपको बता दूं कि दुनिया के अजीम तरीन लीडर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उसकी उम्मत है। हम सिवाय अल्लाह किसी के सामने नहीं झुकते।